एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हमारे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से एक सामान आ गया जो बहुत अच्छा सामान है और वो है ट्रिमर। कितना प्यारी लग रहा है दोस्तों, आप जानते हो। तो और मैं ऑफर में ऐसे खुद लेके उसके बाद आपको दिखाती हूँ डील में। और ठीक इस तरह इस बार मैं एक सामान लिया उसके बाद आपको दिखाऊंगा, क्योंकि और मैं दबा कर कह सकता हूँ ये चीज आपको लाखों रुपए बचा सकती है आपको लाइफ में। और यहाँ पर डुप्लीकेट कौन सा है असली कौन है, कैसे आपको लाखों रुपए बचा सकती है, ए टू जेड देखिए। हाँ दोस्तों, मैं एक ट्रिमर की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये अगर डुप्लीकेट मिल जाए तो आपको हजारों रुपए लॉस हो जाएगा। इसलिए आपको चेक करके कौन सा असली है और कौन सा डुप्लीकेट है आपको चेक करके खरीदना है। दोस्तों आप पैकेजिंग का फास्ट डिजाइन देख के बोल सकते हो ये असली है डुप्लीकेट है, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल और डुप्लीकेट में सिर्फ थोड़ा ही फर्क है जो आप आसानी से समझ सकते हो। वो फर्क तो आप समझ जाएगा कौन सा असली कौन सा डुप्लीकेट। तो देर न करके फटाफट हम अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ हमारा ट्रिमर आज का। देखो खुलने से ही हमारा N95 एक सुंदर मास्क मिल गया, उसके बाद खूबसूरत बॉक्स में हमारा असली ट्रिमर आया है। देखो कितना चमक रहा है, एकदम नया। लेकिन दोस्तों एक बात है, मेरे साथ भी स्कैम हो गया, क्योंकि इतना चमक रहा है खूबसूरत ट्रिमर, लेकिन ये डुप्लीकेट है। मैं पहले ही बोला था कि यहाँ पर अगर डुप्लीकेट और ओरिजिनल दोनों भी है, सिमिलर है। आप तो ट्रिमर का आवाज़ सुन लिया, ये आवाज़ सुनने से ही पता चल गया ये असली है डुप्लीकेट है। और इसका अंदर देखो कुछ घसक घसक कर रहा है, मतलब अंदर कुछ डिफेक्टिव है, कुछ टूट गया है। दोस्तों घबराए मत, क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट है। इसलिए देखो मेरा मास्क कुछ भी नहीं कर सकता है। देखो इतना जोर से मर रहा हूँ, इतना जोर से इतना साइड से मर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा भी कुछ भी नहीं हो रहा है। देखो ये जैसा डुप्लीकेट गान। ये क्या है? मेरा कितना अल्ट्रा ट्रेंड है। देखो मेरा खुद के बाल खुद ही काट रहा हूँ, कितना साहस हो गया मेरे को। दोस्तों हमारा ट्रिमर में कुछ अंदर तो कुछ टूट भी सकता है, इसलिए मैं खुलता हूँ। देखो अंदर कुछ अगर लगा सकते हो तो ठीक हो जाए तो अंदर अच्छा होगा। तो कुछ प्रेशर भी नहीं कर पा रहा है बाल में जाके, आराम से मैं खोल लेता हूँ इसको। खुलने से भी देख लिया यहाँ पर कुछ बॉकेट का तरह प्लास्टिक था जो प्रेशर को मैनेज करता है, वो टूट गया। यहाँ पर ये प्लास्टिक देखो, ये बॉकेट की तरह काम करता है, बाल कटने से पूरा प्रेशर देता है। दोस्तों ये मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये एकदम टूट गया। तो मैं ऑनलाइन में बहुत बार ट्राई किया, सब बार मैं फेल हो गया, यानी ऑनलाइन से रिटर्न करना मेरा पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूँ, मैं वो आपको टू जेड बाद में दिखाऊंगा। देखो मैं ओरिजिनल प्रोडक्ट ऑर्डर दिया था, लेकिन वो भी मेरा डुप्लीकेट आ गया, फिर से ये खराब हो। तो मैं क्या करूँ, सीधा अभी चलना पड़ेगा फ्लिपकार्ट ऑफिस में। मैं एक महीने से मैं ट्राई किया, वो आपको दिखाऊंगा बाद में। तो अभी सीधा निकल पड़ता हूँ मेन टाउन का ऑफिस में, जहाँ से हमारे माल डिलीवर होता है। तो चलो सीधा फ्लिपकार्ट शिपिंग एड्रेस में। मैं सीधा आ गया फ्लिपकार्ट के ऑफिस में, जहाँ पर ऑर्डर शिपिंग होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा आम आदमी जाने का अलाउ नहीं है और कैमरा भी करना अलाउ नहीं है। देखो यहाँ पर देखो ई-कार्ट सर्विसिंग प्राइवेट लिमिटेड और फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो मैं सीधा अंदर निकल गया। ऐसा सबका आने नहीं देता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन का माल अगर कुछ गड़बड़ हो सकता है तो इन लोगों को नुकसान पड़ेगा। तो मैंने डायरेक्ट ट्रिमर लेके आ गया और यहाँ पर कुछ बातचीत किया, क्योंकि मेरा सोल्यूशन यहाँ से करना पड़ेगा। देखो मेरे साथ स्कैम हुआ, क्योंकि मैं डुप्लीकेट ऑर्डर आया तो मेरे को यहाँ पर आना पड़ेगा अपनी ओरिजिनल ये ट्रिमर लेके, और यहाँ से मेरा सब कुछ सोल्यूशन करना पड़ेगा और आपको सुनाऊंगा कि ऐसे हुआ। और जो मैं एक महीने ऑनलाइन से ट्राई किया। दोस्तों अभी असली बात में आओ, क्योंकि मैं ऑनलाइन से ऑर्डर दिया अभी, क्योंकि मेरा ऑफलाइन ऑफिस में जाना पड़ा, इसलिए आपको दिखाती हूँ। क्योंकि मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर दिया था और रिटर्न करने में क्यों दिक्कत हुआ। देखो यहाँ पर मैंने दिसंबर 1 से रिटर्न करने का डेली कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने जो ऑर्डर दिया था वो लास्ट में रिटर्न रिजेक्टेड हुआ। तो यहाँ पर नीचे कुछ स्टार के नीचे एक नीड हेल्प, वहाँ पर क्लिक करना। उसके बाद आपको फ्लिपकार्ट सपोर्ट AI मैसेज करेगा, तो वहाँ पर कुछ ऑप्शन देगा कि आपका क्या प्रॉब्लम हुआ। तो मेरा रिटर्न करना होगा आइटम, और मेरे को इस आइटम का नाम भी हुआ, तो मैंने दिया माई इशू नॉट रिजॉल्व। नेक्स्ट आपका कुछ ऑप्शन आ जाएगा क्या वजह है आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व ना होने का।
क्योंकि मेरा को रिटर्न अभी तक नहीं हुआ, इसके लिए वो मैं लिख दिया माय ऑर्डर इज डिफेक्टिव, इन काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पर एक खास बात है, क्योंकि ये एआई है यानी रोबोट है, तो आप यहाँ पर सीधा कॉल में लिख के आप सीधा एक रिक्वेस्ट कॉल भेज सकते हो। उसके बाद आपको नंबर में एक रिक्वेस्ट आएगा, आपको सीधा कॉल आएगा जाएगा। देखो मेरे को कॉल आ गया कस्टमर केयर से, तो आप लोग थोड़ा सुनो क्या होता है, क्या बोलता है कस्टमर केयर ने। हाँ बोलिए सर। सर वो जो मैं ट्रिमर ऑर्डर दिया था ना, वो डिफेक्टिव है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ हाल ही में आपने फ्लिपकार्ट से कॉल में बैक रिक्वेस्ट रेज किया था ट्रिमर के लिए, क्या सहायता कर सकता हूँ? तो मैं बार बार रिटर्न करने का कोशिश किया, लेकिन टेक्निकल विजिट वो नहीं होता बल्कि रिजेक्ट करता है। मेरी माफ़ी चाहूँगा, आपको ऐसा इश्यू फेस करना पड़ा। मैं देख पा रहा हूँ 9 दिसंबर को सेलर द्वारा कुछ अनफोर्सिंग रीजन के कारण रिटर्न को रिजेक्ट कर दिया गया, राइट? हाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने बोला प्रोडक्ट वर्क नहीं कर रही है, राइट? हाँ और प्रोडक्ट में देख पा रहा हूँ आपको डिलीवर्ड हुआ था 29 नवंबर को। हाँ सर, अब मैं क्या करूँ? उस प्रॉब्लम और सोल्यूशन रिसॉल्व होगा या क्या, कुछ बताए ना। बार बार वो रिटर्न देता है, लेकिन बाद में जो टेक्निकल विजिट कैंसिल कर देता है। मैं भी माफ़ी चाहूँगा, आपको ऐसा इशू फेस करना पड़ा है, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो इशू आपको फेस करना पड़ा है ना, हाँ यहाँ पे चाहूँगा रिटर्न जो है रिजेक्ट हो चुका है। मैं अपने एंड से एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है? लाइन पे बनी रहिएगा। हाँ ठीक है सर। तो आपने बोला प्रोडक्ट डिफेक्टिव मिला आपको, राइट? हाँ जैसे कि मैं आपके भी आपसे कंप्लेंट फॉरवर्ड करने की मतलब रिटर्न रिक्वेस्ट रेज करने की कोशिश करूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है? क्या? मैं आपके भी आपसे कंप्लेंट फॉरवर्ड किया हूँ, ठीक है? क्योंकि जो ऑप्शन होती है ना डिफेक्टिव का, वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपके भी आपसे कंप्लेंट फॉरवर्ड किया, जो कि टीम आपसे इस विषय में कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करने के बाद आपके इशू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 17 दिसंबर तक एक मैक्सिमम समय, तब तक के लिए वेट कर जाइए, ओके सर? सर क्या कैसे होगा रिसॉल्व? टेक्निकल विजिट ना और कुछ रिटर्न? नहीं, टीम आपसे इस विषय में कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करने के बाद जो समस्या आपको फेस करना पड़ा है ना, सेलर द्वारा बारंबार रिटर्न को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, हाँ। तो अब क्या करना है ना, टीम आपसे इस विषय में कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करने के बाद आपके इशू को सॉल्व करने की कोशिश करेगी, राइट? सर यही तो बार बार कर रहा है, वो डेट देता है हाँ, रिटर्न। तो सर इसलिए तो मैंने कंप्लेंट फॉरवर्ड किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तब तक के लिए आप वेट कर जाइए, ओके सर? नहीं, मैं कंप्लेंट फॉरवर्ड कर पाया हूँ क्योंकि जो ऑप्शन है ना सर वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 17 तारीख तक का वेट कर जाइए, ओके सर? सर कैसे होगा? वो टेक्निकल विजिट होगा फास्ट? यहाँ पे टेक्नीशियन विजिट नहीं होगी, यहाँ पे टीम आपसे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करने के बाद आपके सारे समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे, ओके सर? तो और कोई सहायता कर सकता हूँ मैं आपकी? सर यही तो मैंने इससे पहले तो बोला, हाईलाइट किया मेरा जो कंप्लेन, वो हाईलाइट किया तो सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ, क्योंकि सर सेलर ने रिजेक्ट कर दिया है ना सर, इसीलिए तो सर आपका इशू सॉल्व नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, मैंने आपके इशू को ना सिर्फ कंप्लेन में फॉरवर्ड किया है, क्योंकि रिटर्न रिक्वेस्ट रेज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अगर गलत रीजन से रेज करूँ तो सर आपका इशू तो सॉल्व नहीं हो पाएगा ना। हाँ। इसलिए आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 17 तारीख तक का वेट कर जाइए, ओके? हाँ सर। सर और एक जो मेरा टीम है ना, वो जो मैंने ऑर्डर दिया था KM809 है, लेकिन उसका बदला जो थोड़ा कम प्राइस का जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट KMPG वो आया। आप फोटो देख सकते हो। हाँ। प्रोडक्ट सेम नहीं, और वो जो प्रोडक्ट आया वो अच्छा नहीं। लो प्राइस का प्रोडक्ट वही आया, और प्रोडक्ट वो तो अच्छा नहीं होगा, वो तो डिफेक्टिव होने लगा क्योंकि प्राइस भी कम है। इसीलिए तो सर मैंने कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दिया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा तब तक के लिए वेट कर जाइए। हाँ सर, वेट करूंगा। सर आपका दिन शुभ हो, ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर। दोस्तों इस तरह मैंने 7-8 बार मेरे को रिटर्न कैंसिल हो गया, क्योंकि एक रिटर्न में कम से कम 4-5 दिन लगता है। ये प्रोडक्ट ओपन डिलीवरी बॉक्स था, क्योंकि आपको डिलीवरी होने में अगर आपको पास सामान मिल गया तो उसका कमीशन मिल जाएगा, इसलिए वो लोग भी कोशिश करेगा कि आप ऑर्डर कर ले। मेरे तो केमी का ऑर्डर ही मिल गया, लेकिन केमी का डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल गया। उन लोगों को तो ये पता नहीं, क्योंकि डिलीवरी बॉय ने डिलीवर कर दिया, ओपन डिलीवरी OTP दे दिया, बस अब हो गया। अब रिटर्न करने में इतना प्रॉब्लम, इन लोगों को तो 10-20 कस्टमर मेरे को कॉल किया। डिलीवरी बॉय के जरिए मेरे को ऑर्डर मिला है, इसलिए मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ कि रिटर्न डिलीवरी बॉय से ले जाओ, क्योंकि मेरा ऑर्डर ओपन डिलीवरी बॉक्स है। तो टेक्निकल विजिट रात में यानी 2 दिन बाद 1 दिन बाद कैंसिल करता है, फिर से कस्टमर से फिर से कॉल करता हूँ। इसी तरह 1 महीना हो गया। अभी लास्ट में कुछ सब कुछ सुन लिया A to Z, उसके बाद टैग दे दिया है, और टैग इशू में मेरा वो केमिका एकदम लिंक दे दिया, और वहाँ पर लिंक से क्लिक करो, देखो यहाँ पर डायरेक्ट केमिका जो मेन सेलर को वेबसाइट जहाँ पर यानी मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पर चला गया। यहाँ पर एड्रेस देखो, लैंगरुन हायरिंग जॉनसन चाइना, जंगजॉन के चाइना में जो केमिका मेन हेडक्वार्टर है वहाँ पर चला गया। यहाँ पर ईमेल है, टेलीकॉम है, एड्रेस दो। अभी देखो मैं ऑर्डर दिया आसाम इंडिया से, अभी मेरे को दे दिया चाइना का जंगजॉन कंपनी का मेन एड्रेस। अभी मैं ऑर्डर कैसे रिटर्न करूँगा? यहाँ पर ऑर्डर करूँ तो ये वेबसाइट से, तो आपको कम से कम $10 आपको शिपिंग चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आने जाने, क्योंकि ये आप पॉसिबल नहीं है इंडिया में, क्योंकि हम लोग तो एक दो चीज़ के लिए रिटर्न नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल। ऐसा ही कुछ दे दिया देखो।
उसका फीडबैक मांग लिया, मैं पूरा अच्छा से जीमेल में दे दिया, लेकिन लास्ट में ये लिंक दे दिया। अब मैं क्या करूँ, ना रिटर्न कर पाऊँ ना अभी मैं ये काम कर सकता हूँ। फिर से मैं कस्टमर सर्विस में जाकर कॉल का रिक्वेस्ट किया, तो मेरे लास्ट में कॉल आ गया वो लिंक देने के बाद। और ये कॉल में क्या बोलता है सुनो, आपको कैसे उल्लू बनाएगा ये सुनो, थोड़ा कॉल रिकॉर्ड। क्या बोल रही हो, समझ में नहीं आ रहा है, मेरा बात सुनाई दे रहा है? From your side, no response is coming. Sir, are you getting my voice? क्या बदतमीजी हो रहा है? इंग्लिश आता नहीं है, अगर हिंदी बोलना है तो बोलो, और ना असमीज बांग्ला बोलो। Am I audible? I don't understand what am audible. I am not from England. I am from Assam. I understood Bengali, Hindi or Assamese, but I don't understand From other your end, no countries' response English. is coming. Am I audible to you? Okay, discard this call, please. Am I audible? What? क्या बदतमीजी हो रहा है? आप मेरा बात सुन रहे थे? Sir, from your side, no response is coming. I'm just disconnecting your call. ओके, डिस्कनेक्ट। ओके, मैं कर देता हूँ। From your side, no response is coming. मैम, मेरा ऑर्डर को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, मैं बार बार एक ही प्रॉब्लम परेशानी हो गया, तो मैंने आपको ऑर्डर रिटर्न और रिप्लेस किया। कुछ हेल्प चाहिए तो हेल्प कर सकते हो तो हेल्प। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। क्या सुतिया बनाया है मैं उसको। आपको तो दिखाना था कि ओरिजिनल कौन सा है, असली कौन सा है। ये जो कवर है ना, ये डुप्लीकेट है, लेकिन ये मैं फर्क दिखाती हूँ। यहाँ पर ओरिजिनल और डुप्लीकेट, यहाँ पर मैं खुलता हूँ, ये मैं यूज़ करने लगा। ऑर्डर देने के बाद ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये यहाँ पर देखो, देख लिया, यहाँ पर 54% चार्ज है। अरे अभी आराम से यहाँ पर देखो, केमी PG 809 है, लेकिन मैं ऑर्डर दिया था KM PG नहीं था, 809 था, लेकिन यहाँ पर PG 809 है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक आदमी का हेड टैटू है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर येलो कलर का, और यहाँ पर देखो इस तरह, और कुछ भी ऑप्शन नहीं है। देख लिया, ये ओरिजिनल है। और मैं यहाँ पर चार्जर भी है जो चार्ज करने के लिए। और मैंने और एक ले आया, यहाँ पर देखो और एक ले आया, ये डुप्लीकेट है। यानी जो मैं एक रिटर्न किया, लेकिन ये दिखाने के लिए आपको ले आया, ये नया चीज़ है, लेकिन ये डुप्लीकेट है। ये कवर सेम है, लेकिन इसका अंदर माल देखो, ये जो प्रोडक्ट देखो, अभी फर्क देखो, फर्क देख लिया। देखो यहाँ पर एक हेड है, यहाँ पर हेड नहीं है। मैंने पहले बोला था जो ओरिजिनल है वो नाम देखने में सिमिलर है, कुछ भी एक देखने से कुछ भी फर्क नहीं सकता कौन सा असली है कौन सा नकली है। और यहाँ पर देखो, ये फोटो यार, यहाँ पर डिस्प्ले बहुत छोटा है, यहाँ पर रेड कलर है, यहाँ पर देखो ये स्टील का है पूरा लगता है, यहाँ पर एकदम स्मूथ है, ये प्लास्टिक का है, स्मूथ है। और सामान देखो, यहाँ पर 60,000 दिया है फ्री में, एक 60,000 दिया है। ये देखो, इसका डिजाइन और इसका डिजाइन अलग है। ये एक इतना बड़ा मोटा देने का क्या जरूरत है? देखो अंदर का मेटल कम्प्लीट है इतना, ये केबल मोटा देने से क्या होगा? देखो ऑफिस जाके ये रिसॉल्व किया, क्योंकि मैं ऑनलाइन में वो रिटर्न नहीं हुआ, इसलिए मैं पूरा ऑफिस में जाके पूरा जो फ्लिपकार्ट मैनेजर उससे बात करके, उसके पूरा डिलीवरी बॉय जो ऑर्डर थे तो सबको बातचीत करके मैंने ऑर्डर को रिटर्न किया ऑफिस में सीधा जाके। मैं अगर ऑफिस में नहीं गया तो मैं कभी नहीं होता ये प्रॉब्लम रिसॉल्व, तो मैंने सीधा ऑफिस जाकर मैं रिसॉल्व कर लिया। अभी ये दिखाने के लिए आपको लिया है। मैं ये काम करता हूँ बहुत दिन से, अभी बहुत अच्छा से काम कर रहा हूँ, बहुत पैसा बचा है, कम से कम 4-5 हज़ार इसलिए बच गया मेरे को। मैंने पहले बोला था आपको बहुत फायदा होने वाला है। देखो एनसीसी में तो हेयर कट करना ही पड़ता है, तो पूरा आराम से बहुत रुपये बचा सकते। वीडियो में कुछ जान लिया तो आपको एक सब्सक्राइब करने बोलूँगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया। तो थैंक यू इतना लंबा वीडियो देखने के लिए। और आप तो सुन लिया कितना कस्टमर के ने कितना मेरे को बब्बर बना दिया, ऐसा कॉल करके वो लोग उन लोगों का फ़ायदा। ओपन डिलीवरी बॉक्स होने के लिए खुद का जल्दी से जल्दी ऑर्डर को पैसा देना, किसी को कमीशन देना। कस्टमर के लिए वैसा ही करता है, पूरा अच्छा से बात करता है, कभी जीमेल में पूरा उसका फीडबैक लेता है। उसके बाद आप जो भी मर जाओ उन लोगों का फर्क नहीं है, इसलिए सब कुछ में ध्यान देना। अगर फ्लिपकार्ट में ओपन डिलीवरी बॉक्स है तो कम से कम संभल के अच्छा लेना। जो भी अच्छा डील आता है तो मैं खुद लेके उसके बाद दिखाती हूँ। उसके बाद मैं तो ये प्रोडक्ट काम कर रहा हूँ, कैसा हो तो आपको रिव्यू दूंगा। अगर कमेंट किया तो मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसा रिव्यू होता है, मतलब आप A to Z पूरा फुल रिव्यू दूंगा यूज़ करने के बाद। तो थैंक यू।